दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें और ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के थ्रू जो सहायक अध्यापक बनते हैं उनकी सैलरी कितनी है, ये आपका दिसंबर तक यानी जुलाई से दिसंबर तक अगर नियुक्ति होती है तो कितनी कुछ सैलरी रहेगी, उसके बारे में वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सैलरी जान सकते हैं कि यूपी में सहायक अध्यापकों की तनख्वाह जो है वो प्रति महीने कितनी होती है। यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे वो हम टीजीटी की सैलरी को लेकर के बात करेंगे। यूपी में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती जो है वो निकल चुकी है, आ चुकी है लगभग 4000 पदों पर। और ऐसे में आज हम टीजीटी की सैलरी कितनी होती है उसको लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर आप हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। यही चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगे, ऐसे में पुनर्बलित करेंगे कि आप आगे बढ़ें और ऐसे में फॉर्म भरें और पेपर दे, परीक्षा दें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके टीजीटी की सैलरी को लेकर के, ये तो आपका जो है प्राइमरी टीचर का था। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं इसे। टीजीटी सैलरी की अगर हम बात करें तो ये है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की तनख्वाह 2022। ध्यान दीजिएगा 4200 ग्रेड पे होता है। जब हम प्राथमिक शिक्षक को लेकर के बात करते हैं, जो सहायक अध्यापक होते हैं, इनका जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है, 4600 ग्रेड पे के होते हैं। अगर जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच में आपकी नियुक्ति होती है तो सैलरी कितनी कुछ रहेगी उसको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। अच्छा, जब हम सहायक अध्यापक को लेकर के बात करते हैं तो उनकी सैलरी क्या होता है, अब शहर की बात करो, ग्रामीण क्षेत्र की बात करो तो एक समान है। यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके टीजीटी की सैलरी में, महानगर में अगर यहाँ पर मेट्रो सिटी प्रकार का तो उसकी सैलरी अलग होगी। नगर में है आप, सिटी में, तो उसकी सैलरी अलग होगी। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आपकी नियुक्ति हुई है, तैनाती हुई है, तो ऐसे में वहाँ पर भी सैलरी जो है वो अलग देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम महानगर क्षेत्र को लेकर के बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका जो ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे होता है। बेसिक पे को अगर हम लेकर के बात करें तो बेसिक पे टीजीटी के लिए 44,900 रुपये होता है। यहाँ पर डीए, डियरनेस अलावेंस, ये महंगाई भत्ता बोलते हैं इसे, इस समय ये 31% है। अभी ये आपका जुलाई से 3% बढ़ करके ये कितना हो जाएगा, आपका 34% हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भाई डीए कितना बनेगा तो 15,266 रुपये। एचआरए की बात करें, ये आपका जो जब हम घर को लेकर के बात करते हैं, आप जो हाउस लेते हो उसका अलावेंस है, आपका भत्ता है, वो आपका 5,520 रुपये होता है। मैं अभी महानगर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, टीजीटी की सैलरी। फिर सीसीए की बात करें, सीसीए क्या होता है, नगर प्रतिकर भत्ता होता है, ये 540 रुपये आपको मिलता है। तो टोटल जो सैलरी है वो कितनी होगी प्रति माह जो है वो है 66,226 रुपये। ये है आपका कब, जब आपकी तैनाती महानगर में है और आपने अभी तक एनपीएस डिडक्शन नहीं करवाया हुआ है। एनपीएस डिडक्शन क्या, न्यू पेंशन स्कीम है आपका। ये अप्रैल 2005 से कहीं ना कहीं एनपीएस वाली चीज़ें जो है वो देखने को मिली। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एनपीएस को कैसे हम निकालेंगे, देखिए एनपीएस आप कटवा सकते हो प्रति महीने। एनपीएस आप कटवा सकते हो, एनपीएस का अकाउंट बाकायदा आपका होता है। तो वो क्या होगा, एनपीएस का जो पैसा होगा जब आप रिटायर हो जाएंगे तो पैसा आपको बाद में मिलता है। वो 60% आपका नगद होता है, 40% आपका जो है वो आपकी जब हम बात करते हैं पेंशन के तौर पर आपको देते रहते हैं। तो एनपीएस आप डिडक्ट करवा सकते हैं। भविष्य को देखते हुए सरकार उस पर ब्याज भी देती है आपको, जितना आप कटवाएंगे 10% कटवा के 14% जोड़ करके आपको देती है ऐसे में। तो एनपीएस कैसे हम डिडक्ट, एनपीएस को कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। आपका जो बेसिक पे है और जो डियरनेस अलावेंस है, ठीक है, आपका उन दोनों को जोड़ लेंगे और उसका हम 10% जो है वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पर उसका 10%, तो बेसिक पे हमारा 44,900 रुपये था। 15,266 जो है वो महंगाई भत्ता हो गया यहाँ पे। इसका 10% अगर हम निकालते हैं तो वो वैल्यू आएगी 6,016.60 या फिर 6,017 रुपये, इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, बेसिक पे और जो आपका डियरनेस अलावेंस है वो आपका महानगर के लिए, नगर क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सभी के लिए इक्वल होता है, बराबर होता है। मतलब एनपीएस का जो पैसा होगा वो 6,017 रुपये ही आएगा, ठीक है। अब एनपीएस कटौती के बाद जो मिलेगी आपकी सैलरी, जो आपके अकाउंट में आएगी, वो कितनी है आप यहाँ पर मंथ देख पा रहे होंगे, 60,209 रुपये प्रति माह। क्यों, पढ़ाई शुरू करेंगे अब कि नहीं करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी जब मैं प्राइमरी टीचर की सैलरी का वीडियो मैंने डाला तो बच्चे कह रहे भर्ती तो आए पहले हैं, सैलरी क्या करेंगे। तो यहाँ पर तो भर्ती आ गई है। वो बात अलग है कि बीटीसी डीएलएड वालों का कहीं से भी दूर दूर से नाता नहीं है इससे, केवल बीएड वाले ही टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं और पीजीटी में भी वही अप्लाई कर सकते हैं।
डीएलएड वाले कब अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी में? अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो, ठीक है। अदरवाइज़ ये भर्ती टीजीटी पीजीटी बीएड वालों के लिए ही है। तो पैसा देख लो भाई और पढ़ाई शुरू कर दो, लग जाओ, जुट जाओ, कहते हैं ना एकदम से आग लगा दो, है, समझ रहे हो आग लगाने का मतलब। तो फिर बात होती है यहाँ पर महानगर का हो गया। अब हम नगर क्षेत्र की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला बेसिक पे आपका जो है और जो आपका एचआरए है, माफ़ी चाहेंगे डियरनेस अलावेंस, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए ये आपके उतने ही लिखे हुए हैं। इसमें सीसीए जो नगर प्रतिकर भत्ता वाली बात होती है 360 रुपये हो जाता है और एचआरए आपका कम हो जाता है 2760 रुपये। इसमें जो टोटल आएगा वो आएगा 63,286 रुपये। अब एनपीएस डिडक्शन, एनपीएस का 6,017 रुपया ही होगा, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, तो इसको फिर से हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। और 63,286 में से अगर हम 6,017 रुपये माइनस करते हैं तो 57,269 रुपये प्रति माह आपके हाथ में आएगा, आपके अकाउंट में आएगा, अगर आप सिटी में, अगर आपकी तैनाती नगर क्षेत्र में है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर दोस्त चलते हैं यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अगर मैं बात करूँ टीजीटी की सैलरी जो है वो कितनी होगी, तो बेसिक पे 44,900, क्योंकि ग्रेड पे 4600 है। अब जब इसके बाद हम पीजीटी की सैलरी को भी लेकर के बात करेंगे एक अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आप इच्छुक हैं, क्या आप जानने के इच्छुक हैं पीजीटी की भी सैलरी। उनका ग्रेड पे 4800 होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा, कोई सवाल है तो भी लिखिएगा। अच्छा, डीए जो है वो 34% है, वही पैसा 15,266। एचआरए इसमें आपका 1,870 रुपया जो है वो हाउस रेंट अलावेंस की बात करें तो वो मिलता है। यहाँ पर सीसीए चूँकि नगर प्रतिकर भत्ता था वो जो है, तो नगर तो है नहीं, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ये नील होता है, इसमें कोई पैसा नहीं होता है। इसकी जो सैलरी आती है वो है 62,036 रुपये प्रति महीना। अब आप यहाँ पर एनपीएस अगर डिडक्ट करवाते हैं तो एनपीएस का अमाउंट मैं आपको बता चुका हूँ, 6,017 रुपया होता है। और जब हम 62,036 रुपये में से 6,017 रुपया माइनस कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो है 56,012 रुपये लिखा हुआ है ये, ठीक है, नहीं 19 है, माफ़ी चाहेंगे, 56,019 रुपये आपको जो है ये प्रति माह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सैलरी है जब हम टीजीटी की बात करते हैं, अगर आप महानगर, नगर और ग्रामीण क्षेत्र में आपकी तैनाती होती है। उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। पढ़ाई पर जुट जाओ अच्छी तरीके से। फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को, और लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।